बार जो है हमें पीछे किया गया। हम जो गवर्नमेंट का डिसीजन है जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडित जो है माइग्रेंट पंडित उनके लिए 2 सीटें रखी हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन जो कश्मीरी सरदार यहाँ पे रह रहे हैं, जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा हमने रिप्रेजेंटेशन दी है और काफ़ी बार हम मिले भी हैं। हम अपने होम मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं, कम से कम 4 मीटिंगें हमारी हुई उनके साथ। उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया था कि जो कश्मीरी सिख हैं, जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख हैं, हम उनके लिए भी रिजर्वेशन जो है ये जो 2 सीटें हम उनके लिए रखेंगे यहाँ पे। और जब कल अनाउंस होता है और कल काफ़ी फ़ोन हमें वहाँ के पार्लियामेंट से आते हैं कि यार सरदारों को आप लोगों के लिए इन्होंने फिर जो है कुछ नहीं किया है। और अगर हम कश्मीर का देखें, जो जब 47 हुआ पाक में, जो POK और कश्मीर में 35,000 सरदारों ने उस टाइम शहादत दी थी। और जब ये फिर 90 के बाद जो यहाँ से लोग चले गए, जम्मू चले गए, और हमारे जो कश्मीरी सरदार थे उन्होंने, जिस तरह आप देखोगे उल्ची बाग इसको मिनी बडगाम बोलते हैं, तो सारे लोग अपने रूरल एरिया से आके वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के वो अपने किसी जगह जहाँ पे वो सेफ रह सकते थे, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आज तक किसी गवर्नमेंट ने उसका जो है कोई भी भरपाई नहीं की है। हम हर वक्त हर गवर्नमेंट से अपील करते हैं। और अगर हम पहले देखें 47 से पहले 2 सीटें रिजर्व होती थी यहाँ पे सरदारों के लिए, और उसके बाद कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी सीट रिजर्व नहीं रखी। और आज अब एक मौका मिला था जब इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए किया, बाकी लोगों के लिए किया, और किसी सरदार के लिए कोई रिजर्वेशन भी नहीं हुई। जिस तरह इन्होंने हर कुंबे को एक रिजर्वेशन दी है। और इसका मतलब है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर हम भी उस टाइम कश्मीरी पंडितों की तरह यहाँ से माइग्रेंट हो जाते तो आज हमारे लिए, मुझे लगता है शायद हमें सीटें मिल जाती। और हमने यहाँ रह के जो नुकसान, क्योंकि एक 30 साल का जो हमारा जो नुकसान हुआ है, क्योंकि आधे लोग जम्मू कश्मीर के चक्कर में कोई सेटल नहीं हो पाए, हमारे बच्चे सेटल नहीं हो पाए, बिजनेस सेटल नहीं कर पाए, तो ये जो नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कश्मीरी सिखों के ऊपर, जो कश्मीरी सिख नॉन माइग्रेंट सिख हैं, जो यहाँ से माइग्रेंट नहीं हुए हैं, उनके ऊपर वो सोचें और जो उनका नुकसान हुआ है और उनके साथ बातचीत करके उनको ये जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए। आज एक बार बहुत धक्का लगा है लोगों को, बड़ी आशा थी कि एक रिजर्वेशन मिलेगी हमें, क्योंकि जो हमारी और हम बिल्कुल ही अगर कश्मीर की बात करें तो हम लोग मिनॉरिटी में हैं। हमारी टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 1.5 लाख से भी कम है। तो अगर हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा है तो फिर हमारा जो यहाँ पे रहना है वो बेकार है। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, हम उसकी ये नहीं कहते कि उनको क्यों दिया, बहुत अच्छा किया है, उनको सीटें मिली हैं, रिजर्व मिली हैं, लेकिन जो कश्मीरी सिख यहाँ पे रह रहा है उसको इग्नोर किया गया। मैं पूरे अपने जितनी हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं उनको बोलूँगा कि क्योंकि वोट के टाइम वो हमें सपोर्ट मांगते हैं, आज हमें उनकी सपोर्ट चाहिए, उनको सामने आके हमारे लिए बोलना चाहिए, चाहे वो चाहे अपने फारूक साहब हैं और अल्ताफ बुखारी साहब हैं, जितने भी महबूबा जी हैं और अपने आज़ाद साहब हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सजाद साहब हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां और जितनी हमारी सोशल हमारी जो भाईचारे के लोग हैं यहाँ पे, उनको भी सामने आके सिविल सोसाइटी को भी सरदारों की इस हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, ताकि हम इधर एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम भी स्ट्रेंथन होके हमारे को भी एक सपोर्ट मिले और हमारे जो एक वो सेम गुलदस्ते की तरह हम लोग यहाँ पे रहें और उसी प्यार से रहें। लेकिन हमारा जो हक है वो उसमें हक दिलाने में हम यहाँ के जो सिविल सोसाइटी और जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमारे लिए अपील करें, वो भी हमारे लिए लड़ें, ताकि हमें भी कम से कम 2 सीटें यहाँ कश्मीर में मिलनी चाहिए। उन्होंने, क्योंकि हम लोग इकट्ठे मतलब इस तूफान में इकट्ठे रहे हैं और आज जो है हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और आज हमें हर बार इग्नोर किया जाता है। पहले पंजाबी जो है उसको इग्नोर किया गया, वो भाषा में नहीं रखी गई, और आज ये काम हुआ है दोबारा से जो है अपना जो रिजर्वेशन है जिसके ऊपर हमें पूरी उम्मीद थी कि वो मिलेगी, जबकि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को जिस तरह उन्होंने दिए, हम चाहते हैं इसी तरह जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख हैं उसी तरह उस पर उनको दी जाए। तो मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है कि हमें दोबारा से इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह आज ये कमीशन बना है, अब ये दोबारा कभी बने ना बने, लेकिन इसी कमीशन में अभी बिल पास नहीं हुए। बिल पास होने से पहले पार्लियामेंट चल रही है और इस पार्लियामेंट में ही वो अनाउंस करें और दोबारा से बिल पेश करें जिसमें 2 सीटें कम से कम हमें कश्मीर में चाहिए। मसले हैं जो हम किसी के पास जाके डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सुधार लिया होगा, लेकिन वो सेंटर के लिए है, किसी और गवर्नमेंट में सुधार होगा वहाँ के लिए है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर चाहिए, 2 चाहिए, जिसके पास जाके हम बोले भाई हमें इस चीज़ एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है,
और मसले की प्रॉब्लम है। कब से हम चीखते चलाते आए भाई हमें मिनॉरिटी स्टेटस चाहिए, किसी ने आज तक गौर नहीं किया। हमारे मसाइल को ये रद्दी की टोकरी में डाल जाते हैं, जबकि अभी आप चेयरमैन साहब ने आपको बताया भी है कि हम पर्सनली भी इन लोगों से मिले हैं, हमने इनको मेमोरेंडम्स दिए हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हर बार छोटी सी मिनॉरिटी जो है 7.5 लाख के करीब है, इसको हर बार धकेलते जाओ। और खासकर अगर कश्मीर की बात करें तो जितना कोई फिरका और यहाँ पे इस 2-4 हुआ है इस टर्माइल के दौरान, सबसे ज़्यादा सिख हुआ है, क्योंकि हमारी जो आबादी है बिल्कुल सीमित है। इसमें भी हमारा पूरा योगदान रहा है। हमारे साथ चिटी सिंहपुर हुआ, पोस्ट टीली हुआ, महजूर नगर हुआ, कई इदारों को यहाँ पे रास्ते में पुलिस वालों को मारा गया है। तो क्या हमने शहादत नहीं दी है? यहाँ पे हमने खून नहीं दिया कश्मीर के लिए? जब हम खून देने के लिए सबसे पहले होते हैं, बाकी चीज़ों में सरदार को सबसे पहले बुलाया जाता है, तो जब ये बारी आती है हमारी देने लेने की बारी आती है, तब हमको इग्नोर किया जाता है। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एक बार नजरसानी करके इस चीज़ को दोबारा देखें कि भाई यहाँ और मिनॉरिटी रहती है, जिस मिनॉरिटी ने खून दिया है, जिस मिनॉरिटी ने यहाँ पे शुरू 47 से लेके आज तक कुर्बानियाँ दी हैं। हम पहले नजरबाद से यहाँ आए, यहाँ आके हमने फिर अपना घर बसाया, अभी यहाँ से और कहीं जाने का ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें मजबूर नहीं होना चाहिए कि हम फिर माइग्रेशन करें, क्योंकि हमें जब रोटी नहीं मिलेगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, तो हम जाएंगे कहाँ? इसलिए हम ये अपील करते हैं, बहुत बड़ा अपील, ये सारे गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के प्रधान बैठे हुए हैं, मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए हैं शहर के, और इन लोगों के ग्रीवेंस जो है ये आपके जरिए उन लोगों तक पहुँचने चाहिए कि भाई हमें हमारा हक देना चाहिए।